मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने के लिए जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। इसके लिए इंदौर सहित 5 जिलों के लिए बन रहे इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजनल प्लान को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें इंदौर, उज्जैन, धार, शाजापुर और देवास के जनप्रतिनिधि ऑनलाइन जुड़े और विचार व्यक्त किए। प्रस्ताव में मिले सुझावों को प्लानिंग में शामिल किया जाएगा, जिसके बाद इसे प्रदेश सरकार की समिति को भेजा जाएगा। शनिवार को इंदौर कलेक्टेड कार्यालय में मेट्रोपॉलिटन सिटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में इंदौर, उज्जैन, देवास और धार और शाजापुर जिले के जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि ऑनलाइन भी जुड़े। इस मेट्रोपॉलिटन सिटी की प्लानिंग इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसका प्रेजेंटेशन भी जनप्रतिनिधियों के सामने दिखाया गया, जहां 5 शहरों के हिस्सों की जानकारी दी गई। बैठक में 4 जिलों के सांसद, 20 विधायक, 3 महापौर, 2 नगर पालिका अध्यक्ष और 4 कलेक्टर शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन कई जनप्रतिनिधि अपनी व्यवस्थाओं के चलते शामिल नहीं हुए। विकास प्राधिकरण की ओर से बताया है कि योजना में इंदौर जिले का 100%, उज्जैन जिले का 45%, देवास जिले का 29.72%, वहीं धार, शाजापुर का क्रमशः 7 व 0.54% हिस्सा आ रहा है। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और शाजापुर को मिलाकर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाई जा रही है, उस पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है, जहां इंडस्ट्रियल एरिया के लिए अलग से समिति तैयार करने पर चर्चा की गई है। इस प्रस्ताव पर चर्चा कर 7 दिन के अंदर सभी सुझाव प्रदेश सरकार को भेजे जाएंगे और मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए इंडस्ट्रियल अथॉरिटी अलग से बनाने की मांग भी की जाएगी। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का पूरे इंदौर की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि जो मेट्रोपॉलिटन शहर बनाने का सपना हम देख रहे थे, अब वो तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उसके आगे बढ़ने में आज प्राथमिक बैठक हुई है। जिन जिन क्षेत्रों को मिलाने की बात थी, वहाँ के सब जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे। अब इसमें 2 विषय हैं। यदि स्टेट इसको इनिशिएटिव करता है और अपनी मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनाता है इंडस्ट्रियल टूरिज्म के डेवलपमेंट की दृष्टि से, तो स्टेट उसको कानून बना के कमेटी बनेगी जो इसको लीड करेगी, उसकी प्लानिंग करेगी और उसको गवर्न भी करेगी। एक मैंने अपनी तरफ से सुझाव दिया है कि चूंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया संविधान में परिभाषित है और संविधान में परिभाषित मेट्रोपॉलिटन एरिया यदि बनता है तो भारत सरकार, फाइनेंस कमीशन की ग्रांट और वो सब भी मिलने में हमको सुविधाएं रहेंगी। मेट्रोपॉलिटन एरिया बनने का सबसे बड़ा लाभ जो मुझे लगता है, डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रांट और फंडिंग भी है। तो उसका प्रावधान तो संविधान में दिया ही है कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया की प्लानिंग की एक कमेटी होगी, फिर प्लानिंग करने के बाद वो बनेगी और बनने के बाद वो चलेगी कैसे, इसका पूरा सिस्टम संविधान में है। तो मध्य प्रदेश के और इंदौर के हित में जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे वो एक अलग विषय है, पर ये करने की 2 ही प्रक्रियाएं हैं। देखिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया प्लानिंग में सबसे ज्यादा भला अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का है। मान लीजिए उदाहरण के लिए देवास पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया पहले से है, लेकिन इसके आसपास का कुछ एरिया एग्री बेस्ड डेवलपमेंट के लिए चुना जाता है, तो वहाँ के किसान उस तरह के प्रोडक्ट्स को लाने में आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए किसी क्षेत्र को खेल की तरह डेवलप किया जा रहा है, तो खेल संगठन, खेल एसोसिएशन या खेल सिखाने वाले लोगों का आकर्षण और वहाँ उस एरिया को उस तरीके से बढ़ाया जाएगा। इंदौर के आसपास मान लीजिए कोई गिफ्ट सिटी का प्लान आता है, तो उस तरह का इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग शुरू हो जाएगी। आज इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी को लेकर प्रारंभिक बैठक हुई है और प्रशासन द्वारा प्रस्तावित जो क्षेत्र है उसको लेके इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, धार, इनके सब जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ उन्होंने साझा किया है। सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने कहा है कि थोड़ा समय, खास करके जनप्रतिनिधि ने कहा है कि थोड़ा समय दें, हम इसका पूरा परीक्षण करके जो सुझाव होंगे वो सुझाव 7 दिन के अंदर हम दे देंगे। और इसमें ये भी बात आई कि संविधान के अनुरूप इस मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी का निर्माण हो, उसको भी ध्यान में रखते हुए। और एक दूसरा विषय यह है कि बेसिकली जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेके जो मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनाई गई उसको होलिस्टिक बनाया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इंदौर, उज्जैन मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के लिए
जो प्रयास आदेश दिए उसके अंतर्गत हम कर रहे हैं और ये तेजी से होना भी चाहिए, बहुत समय की आवश्यकता भी है। मुझे लगता है शीघ्र ही हम इसमें सप्ताह भर में सुझाव वो देंगे और वो सरकार के पास जाएंगे और सरकार उसमें निर्णय लेगी। हम चाहते हैं जल्दी जल्दी इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनना चाहिए। ये ओंकारेश्वर और मांडव को भी शामिल किया जाए। ये देखो सुझाव है होलिस्टिक, जैसे इंडस्ट्रियल हम नागदा तक गए हैं और इधर सोनकस तक गए हैं, तो इंदौर के पास में जिस प्रकार उज्जैन एक धार्मिक पर्यटन स्थल है, ओंकारेश्वर भी हो सकता है। ये एक सुझाव है। ये एरिया को लेकर भी आपने सुझाव दिया है कि एरिया काफी बड़ा है। देखिए अभी ये बात सही है कि हमारा जो एरिया है 9000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है और देश में जो मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी है उसमें सबसे बड़ा है। तो ये खुशी की बात है कि वर्तमान समय में हम देश में नंबर 1 रहेंगे। बेंगलोर और दिल्ली से भी ये बड़ा एरिया। बेंगलोर, बम्बई, पूना, कलकत्ता इनसे बड़ा है हमारा।